प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का राज्य है गुजरात, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आन बान शान स्वाभिमान के साथ प्रतिष्ठा का भी विषय बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के इस किले को भेदने में राहुल गांधी ने पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन थोड़े अंतर की वजह से कांग्रेस इस राज्य में सरकार बनाने से चूक गई थी। लेकिन इस बार क्या स्थिति है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का लगभग ऐलान हो चुका है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और जब तक हमारी ये वीडियो आपके पास जाएगा शायद चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस कांग्रेस ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में सीमित कर दिया था, 100 के अंदर धकेल दिया था, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नाको चने चबाने पर उनके ही गृह राज्य में मजबूर कर दिया था, आज वहां की वस्तु स्थिति क्या है? आज की तारीख में अगर चुनाव होती है तो कांग्रेस गुजरात में क्या कर सकती है, या गुजरात में आज की तारीख में जो विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है वह कांग्रेस की वर्तमान में स्थिति क्या है, हम आपको बताते हैं। हम आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस गुजरात में हवाई रणनीति के साथ काम नहीं कर रही है। गुजरात में कांग्रेस जमीन पर दिखाई दे रही है। आप जिस गांव में चले जाएं, जिस गली मोहल्ले में चले जाएं, जिस टोले में चले जाएं, जिस कस्बे पर चले जाएं या जिस पोलिंग बूथ के अंतर्गत आने वाले एरिया में चले जाएं, आपको वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई ना कोई कार्यक्रम करते हुए जरूर दिखाई देंगे। गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा, जी हां, पहले की अपेक्षा कांग्रेस और भी ज्यादा मजबूत हुई है। आप गुजरात के किसी भी गांव में चले जाएंगे, वहां आपको कांग्रेस की पदयात्रा दिख जाएगी, कांग्रेस की बाइक रैली दिख जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर वचन पत्र बांटते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। कांग्रेस का चाहे प्रदेश स्तरीय नेता हो, जिला स्तरीय नेता हो, मंडल, बूथ, गांव, मोहल्ले के स्तर का नेता हो, वो अपनी पार्टी के लिए इस विधानसभा चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना चुका है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी इस बात को समझ रहे हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव को कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाया है। और जिन जिन राज्यों में, हालांकि ऐसे राज्यों की संख्या कम है जहां कांग्रेस की सरकारें बची हैं, लेकिन कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों के जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है और वो लगातार बूथ स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, लोगों से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे अखबारों के पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनसे यह फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर गुजरात की जनता या फला विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस से किस प्रत्याशी को उम्मीदवार देखना चाहती है और कांग्रेस इस लेवल पर काम वहां करती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कांग्रेस मजबूत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां एक आक्रोश है, क्योंकि लगातार कई मुद्दे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गुजरात में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर्स लीक हो जाते हैं और इसकी वजह से वहां के छात्रों में, युवाओं में भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति गुस्सा है और इस गुस्से से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक रणनीति अपनाई है। आजकल देश में एक सुपारी पॉलिटिक्स का चलन बढ़ा है। उसके तहत एक तीसरी पार्टी को चुनाव लड़ाया जाता है, उसको जानबूझकर चर्चा में, लड़ाई में दिखाया जाता है ताकि जो विरोधी पार्टी का वोट है, गुजरात में विरोधी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस के वोटों में, सरकार विरोधी वोटों में 1-2% की भी सेंधमारी हो जाए तो काम बन जाए, क्योंकि गुजरात में लड़ाई तो कांटे की है। हम यह नहीं भूल सकते कि गुजरात जो है भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य किले के तौर पर 20 सालों से तब्दील है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से आते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह वहीं से आते हैं। कांग्रेस भी वहां काफी मेहनत कर रही है। गुजरात में पिछली बार ही कांग्रेस ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी, हालांकि वो सरकार बनाने से चूक गई थी। तो हमने आपको बताया कि गुजरात में इस बार क्या होने जा रहा है। आप नतीजों में इसे परिणत होते हुए देख सकते हैं। हमें गुजरात विधानसभा चुनाव की तमाम जो कवरेज होंगी, जो तमाम खबरें होंगी, तमाम घटनाएं होंगी, आपको प्रेस जागरण पर दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल भी है प्रेस जागरण, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।